धुंध धुंधाला दुख भंजना सदा उजाला वेश। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश। सबसे पहले सुमरिए गौरी पुत्र गणेश। ओम गणेशाय नमः। सरस्वती दिव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगे किनारे ना। नारायणता भगत की लगे किनारे ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, किसी बात की गांठ नहीं है, जिनका सरल स्वभाव है, जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जो सबका मंगल चाहते हैं, मंगल कामना करते हैं, उनकी नाव किनारे अपने आप लग जाती है। यही सबसे सुंदर भक्ति है। हृदय को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, मनसा वाचा कर्मणा से सबका हित चाहो, किसी का बुरा न चाहो। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। जब समय आखिरी आएगा, भगवान न जाने क्या होगा। उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। जिस राम ने सुख धन धाम दिया, जिस राम ने सुख धन धाम दिया, ना प्रेम से उसका नाम लिया। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। जीवन भर गंदा काम किया, परिणाम न जाने क्या होगा। जिनकी उम्र धोखेधड़ी में गुजर जाती है, जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, सुमरन नहीं किया, उल्टे पुल्टे गंदे काम किए, तो उनका तो भगवान ही जाने कि अंत समय उनका क्या होगा। भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों के सुख के लिए मैंने संसार को बनाया और उनके सुख के लिए मैंने सारे पदार्थ उत्पन्न किए। मनुष्य यदि मर्यादा पूर्वक रहे, अनासक्ति पूर्वक उपयोग करे, तो वो दुखी नहीं हो सकता है। दुख का कारण तो यही है कि अमर्यादा पूर्वक जीवन जीते हैं और आसक्ति से अपने आप को इतना बांध लेते हैं कि उन्हें पग पग पर दुख दिखाई देता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार के निर्माता भगवान है। संसार को त्याग करके मनुष्य कहाँ जाएगा। मैं भी रहूँगा, वहाँ संसार भी रहेगा। तो संसार को भोग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि भगवत दृष्टि से देखना चाहिए। जिसने संसार को बनाया, उस भगवान को दृष्टि में रख करके अगर तुम कर्म करोगे तो तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये संसार भी अच्छा लगेगा
और संसार तुम्हें मोह पास में नहीं बांध सकेगा। एक बार अकबर की पुत्री के पाँव में कांटा चुभ गया था, तो अकबर ने बीरबल से बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित कर दो, जिससे कि शहजादी के पैर में फिर से कांटा न चुभ सके। बीरबल सिर खुजलाने लगे, इतना चमड़ा कहाँ से आएगा जो सारे साम्राज्य की भूमि को आच्छादित कर दे। राजा लोग तो कुछ सनकी होते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पाँव को ही क्यों नहीं चमड़े से ढक दिया जाए। और बीरबल ने फिर जूती का निर्माण कराया और राजपुत्री को पहना दिया। तो भाई जगत में तो कांटे रहेंगे, उनसे बचना है तो विवेक बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। जिसके पैर में जूते हैं वो कांटे लगने से बच सकते हैं। तो जो जीवन विवेक पूर्वक मर्यादा में रह करके उपयोग किया जाएगा, उसका जीवन जो है सुखी हो सकता है। सुखों में, उपभोग में मर्यादा और विवेक का जब अनादर किया जाता है तो मनुष्य को दुखी होना पड़ता है। सबके सुख के लिए भगवान ने संसार का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य जो है बुद्धि का उपयोग नहीं करता, विवेक का उपयोग नहीं करता, अतः वह दुखी हो जाता है। किसी गांव में पीने के पानी की बहुत तकलीफ थी। अन्न दान से भी जल का दान जो है श्रेष्ठ बताया गया है। तो किसी सेठ ने थोड़े रुपए खर्च करके जनता के हित के लिए कुआं बनवाया। लोग जो है जल का उपयोग करने लगे, सेठ जी को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता एक बच्चा कुएं में गिर करके मर गया। जब बहुत बड़ा दुख आता है तो विवेक जो है मर जाता है। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा, उनको गाली देने लगा, यदि तुमने कुआं नहीं बनाया होता तो मेरा लड़का मरता नहीं। अब ये सोचने वाली बात है कि सेठ ने किसी के पुत्र को मारने के लिए कुआं नहीं बनाया था, उन्होंने तो सबके लाभ के लिए बनाया था। परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उनकी प्रशंसा करता था। जिसका लड़का मर गया वो गाली देता था, किंतु इसमें सेठ जी का क्या दोष है। ये संसार भी कुआं की तरह है, किसी को डुबा देने के लिए तो इसका निर्माण नहीं हुआ है। संसार सुख भोगने के लिए है, सब वस्तु का आनंद लेने के लिए है, लेकिन मर्यादा में रहकर विवेक पूर्वक इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई, इंद्रियों को बनाया, विषय सुख को बनाया, फिर इसमें मानव फंस जाता है। तो इसके बचने के लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को बताया था कि जगत को सुखी करने के लिए मैंने 2 चीज़ों का निर्माण किया है। 2 अमृत बनाए हैं, उनका पान करने से मन जो है विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता है, इंद्रियां नहीं सताएंगी। पहला जो है वो नाम अमृत, नामामृत, भगवान का नाम जो है वो अमृत के समान है, उसका पान करते रहो।
तो विषय जो है इतना तंग नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, इंद्रियां इतनी लोलुप नहीं होगी। और दूसरा है मेरी कथा का श्रवण करना। नाम जपन कथा श्रवण करने से पाप जो है हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं। जीव को, मनुष्य को विषय जो है सता नहीं सकेंगे। इसी हेतु से भगवान ने ये दो वस्तु बनाई है, दो अमृत के सरोवर बनाए हैं। इसका नित्य सेवन करना चाहिए। स्वर्ग में तो ये अमृत मिलता है, उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि पुण्य क्षय होने पर उन्हें स्वर्ग से गिरना पड़ता है। क्यों? कि वहाँ कथा अमृत नहीं है, नाम अमृत नहीं है, जिसके पीने से पाप का क्षय हो सके। नाम ब्रह्म, नाद ब्रह्म एक ही होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब प्रकट हो जाते हैं तो परम ब्रह्म का प्रागट्य रूप हो जाता है। नामामृत कुछ भी कर सकता है। मीराबाई ने कहा है, मेरो मन राम ही राम रटे। हाँ, मेरो मन राम ही राम रटे। राम नाम जप लीजिए मनवा, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिन पाप मीटे। मेरो मन राम ही राम रटे। हाँ, मेरो मन राम ही राम रटे। नाम जपन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मीराबाई ने एक भजन में कहा है कि मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, मैं बिल्कुल साधन से रहित हूँ। मेरे लिए तो बस एक तेरा नाम ही सब कुछ है। हे प्राणनाथ, हे सांवरे। डंको नाम सूरत की डोरी, डंको नाम सूरत की डोरी, कलियां प्रेम चढ़ाऊं, कलियां प्रेम चढ़ाऊं। प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, प्रेम को ढोल बन्यो अति भारी, मगन हो ये गुण गाऊं, मगन हो ये गुण गाऊं। तन करू ताल, मन करू ढपली, तन करू ताल, मन करू ढपली, सोती सूरत को जगाऊं, सोती सूरत को जगाऊं। मेरो मन राम ही राम रटे। हमारो मन राम ही राम रटे। कीर्तन करूं प्रीतम के आगे, कीर्तन करो प्रीतम के आगे। सो मैं अमरपुर पाऊं, मुँह अबला पर कृपा कीजे, मुँह अबला पर कृपा कीजे। गुण गोविंद का गाऊं, गुण गोविंद का गाऊं। मेरो मन राम ही राम रटे। हमारो मन राम ही राम रटे।
प्रभु गिरधर नागर, रज चरणों की पाऊं। राम नाम मेरे मन में बसियो, राम नाम मेरे मन में बसियो। रास रसई रिझाऊं, रास बिहारी रिझाऊं। मेरो मन राम ही राम रटे, हमारो मन राम ही राम जपे। हमारो मन राम ही राम